अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश खुरम शाद आबाद रखे। इसने एक दुआ के साथ आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज मैं जनाब बना रही थी, मेरे पास कुछ लेफ्ट ओवर पड़ा हुआ था कीमा और थोड़ा सा चिकन, तो मैंने कहा क्यों ना पास्ता भी पड़ा हुआ है घर पे, तो बच्चों के लिए ज़बरदस्त सा डिनर रेडी करें। और डिनर में ये मैं कहती हूँ ज़बरदस्त रेसिपी है। इसके लिए मैंने 2 पैकेट जो थे पास्ता के वो मैंने बॉयल कर लिए थे, और बॉयल करने में पानी में मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल भी ऐड किया था ताकि पास्ता आपस में चिपके ना। पास्ता मेरा रेडी हो गया था, बॉयल हो गया था। तो अब मैं कुछ ना एडिशनल वेजिटेबल कट करके तो अपने कीमे में भी और चिकन में भी दोनों अलग अलग सॉस बनेंगी, और 2 डिफरेंट टाइप के पास्ता बनेंगे, एक चिकन का सॉस के साथ और एक कीमे के सॉस के साथ। तो उसके लिए मैं एडिशनल ये चीज़ें ऐड कर रही थी। इसमें मैंने हाफ अनियन लिया, उसको बारीक चॉप किया, और ये टमाटर का जो है मैं पेस्ट बनाने लगी थी। अच्छा जी, ये लजानिया स्टाइल पास्ता है जो कि आप अपनी फैमिली गैदरिंग, फ्रेंड्स गैदरिंग में भी, पार्टी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज आप अगर आप लर्न कर लेंगे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके घर में कोई तकरीब होती है, कोई पार्टी होती है, तो उसमें आप ज़बरदस्त आइटम होगा आपका ये। तो ये मैंने इसमें बटर डाला है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, और इसके अंदर मैंने अनियन डाल के और 1.5 टीस्पून जो है वो जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है। और अब ये जो है ना, मैं चिकन का जो मैरिनेट की हुई चिकन थी वो उसका बैटर तैयार कर रही थी। तो मेरे पास ये पास्ता सॉस बहुत अरसे से पड़ी थी और पास्ता बना नहीं था, तो मैंने कहा इससे पहले कि एक्सपायर हो जाए मैं इसको यूज़ कर लूँ। तो 2 टीस्पून मैंने इसके भी डाले, और ये दोनों सॉस में जाएंगे, कीमे के भी और चिकन में भी। अच्छा, एडिशनल स्पाइसेस में ना मैंने इसमें जिंजर एंड गार्लिक पाउडर डाला, तकरीबन 1 टीस्पून टीस्पून डाला है। आप देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन पे भी लिख दिया है, और इससे ना काफ़ी अच्छा सा फ्लेवर आया था। साथ में मैंने हाफ टीस्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ टीस्पून ही ना इसके अंदर मैंने ब्लैक पेपर पाउडर डाला, तो इससे ना बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आया था। अच्छा, अब जो टमाटर का मैंने पेस्ट बनाया था, हाफ मैंने इसके अंदर डाल दिया और हाफ जो है ना मैंने कीमे के अंदर डाला था। तो ये सिर्फ एडिशनल था ताकि थोड़ी सी ग्रेवी बने, और जो पास्ता बने ना वो बिल्कुल ड्राई ना हो, बल्कि बहुत जूसी सा और बड़ा ग्रेवी वाला बने। तो अब दूसरी तरफ जो है मैं सॉस बनाने लगी थी वो कीमे के लिए। कीमा मैंने निकाल के रखा हुआ था, तो उसमें ऑलरेडी स्पाइसेस थे, इसमें मैंने ज़्यादा कोई स्पाइसेस नहीं डाले, सिर्फ मैंने इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है और बटर के अंदर इसको मैंने फ्राई किया है। तो इसके अंदर मैंने पास्ता सॉस जो वो काफ़ी सारी तकरीबन 4 टेबल स्पून डाली है। तो इससे जो है ना वो बड़ा ही ज़बरदस्त सा अरोमा आया है। जो पास्ता सॉस है ना बड़ी अच्छी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो आपके अगर पास नहीं है तो इंशाल्लाह ताला, जैसे मैंने आपको पहले पिज़्ज़ा सॉस बनाना सिखाई ना, इसी तरह मैं इंशाल्लाह आपको पास्ता सॉस भी बनाना सिखाऊंगी। अच्छा, ये था लेफ्ट ओवर जो कीमा पड़ा हुआ था मैंने रखा था, तो इसीलिए थोड़ा था मुझे लगा, तो मैं इसलिए इसकी सॉस ज़्यादा बनाई है। कुछ ब्लैक ऑलिव्स थे मेरे पास, ये एडिशनल है। अगर आपके पास कोई भी कलर के ऑलिव्स हैं, अगर नहीं भी हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। तो इसके मैंने 8 से 10 पीस लेके इनको 2 पीस कर लिया और उनके अंदर डाल दिए। सीडलेस ऑलिव्स हैं ये, तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आया इनका भी। ओके जी, अब बारी थी वाइट सॉस बनाने की। सारे इंग्रेडिएंट मैंने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मैंने मेंशन कर दिए हैं। और इसके लिए 4 टेबल स्पून जो है मैंने बटर लिया है, ठीक है। ये अनसॉल्टेड बटर है, और इससे पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था ताकि बटर जले ना। और फिर मैंने 2.5 टेबल स्पून जो है वो ऑल पर्पस फ्लावर लिया, और उसको अच्छे से खुशबू आने तक भूना है। भूनने के साथ ही ना इसके अंदर थोड़ी देर, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे इसको भूनने में। और फिर मैंने 1 लीटर जो दूध है, फ्रेश मिल्क जो है उसके अंदर डाल दिया है, और इसको मिक्स बहुत अच्छे करना होता है। बहुत अच्छे से इसको विस्क से आप जो है ना इसको अच्छे से विस्क करें। और ये जो है ना ड्राइड हर्ब्स हैं, इसके अंदर मैंने ऑरिगेनो और बासिल लीव्स जो होते हैं वो मैंने लिए हैं। आपके पास मिक्स हर्ब अगर हैं तो वो भी आप हाफ टीस्पून इसके अंदर डाल सकते हैं, तो अच्छा सा फ्लेवर आएगा। 1.5 टीस्पून मैंने इसके अंदर सॉल्ट डाला है, और सॉल्ट आप अपने चॉइस से भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने क्योंकि ज़्यादा बनाई है, 2 पैन के लिए बनाई है, तो इसलिए मुझे थोड़ी ज़्यादा नमक ऐड करना पड़ा। इसमें मैंने जो है वो गार्लिक पाउडर डाला है खाली, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर हाफ टीस्पून। तो इसको मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि ये बिल्कुल भी इसकी गुठलियाँ ना बने। अच्छा, अब इसको बहुत ज़्यादा चीज़ी और क्रीमी करने के लिए ढेर सारी चीज़ डलती है, तो बहुत सारी चीज़ तो मैंने नहीं डाली। 4 स्लाइसेस जो है वो आपके पास अगर ऐसी मोज़रेला चीज़ है या चैडर चीज़ के स्लाइस हैं, जो भी चीज़ के स्लाइस हैं आप वो डाल दें। और हाफ कप जो है मैंने मोज़रेला चीज़ इसके अंदर ऐड की है।
अच्छा, इस सॉस की ना थिकनेस आपके ऊपर है, आप कितना थिक चाहते हैं, क्योंकि जितना पकाते जाएंगे उतनी गाढ़ी होती जाएगी। तो मुझे तो थोड़ी सी थिन चाहिए थी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि जो मेरा पास्ता है ना वो बहुत सॉफ्ट बने, बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो। अगर आप ज़्यादा सख्त बना मतलब इसको ज़्यादा गाढ़ा कर लेंगे ना सॉस को, तो ये आपका पास्ता जो होगा ओवन में बेक होगा वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा, फिर वो मज़ा नहीं आएगा। तो सॉसी सा पास्ता बनाना है ना अगर आपने, तो अपनी सॉस को थोड़ा सा इसी तरह से आपने ढीला ढीला यानी कि पतला रखना है। तो ये जो सॉस, ये जो मैं पास्ता बना रही हूँ ना, ये ओवन के अलावा आप इसको अपने ये जो पतीले के अंदर रखकर भी आप कर सकते हैं। जिस तरह हम केक बेक करते हैं चूल्हे के ऊपर, इसी तरह से हम ये भी कर सकते हैं। तो अब जनाब असेंबली का टाइम था पास्ता की, तो मैंने एक लेयर जो है ये चिकन का मैं अभी रेडी कर रही थी। एक पैन जो है वो मैंने चिकन का बनाया और दूसरा जो है वो मिन्स का यानी कि बीफ का जो कीमा मेरे पास था उसका। तो ये चिकन का मसाला सारा पहले मैंने सॉस डाली। अच्छा, ये असेंबली का आपके ऊपर है, आप पहले पास्ता डालना चाहें तो पास्ता डाल सकते हैं, इट्स योर चॉइस। मैंने पहले सॉस डाली और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा मसाला चिकन का, और ऊपर से फिर मैंने जो बॉयल पास्ता था उसको अच्छे से ऐड किया और चारों तरफ अच्छे से फैला दिया। पास्ता क्योंकि बहुत देर से उबला हुआ था तो थोड़ा सा आपस में चिपक गया था, क्योंकि मैंने ना इसमें ठंडा पानी नहीं डाला था। मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा सॉफ्ट ही रहे, क्योंकि बेक होने के बाद जो है ना थोड़ा सा हार्ड हो गया था। अच्छा जनाब, अब ये सॉस जो है वो मैंने इसके ऊपर डाली, वाइट सॉस, और फैलाकर अच्छी तरह से। और ये पास्ता जो होते हैं ना, ये पास्ता है, लेज़ानिया है, ये आपको पता ही है कि ढेर सारी चीज़ की रिकमेंडेशन होती है इसमें। जब तक आप ढेर सारी कवर ना करें चीज़ से तो मज़ा नहीं आता। तो बहरहाल जितनी मेरे पास चीज़ अवेलेबल थी मैंने उतना ही ऐड की, मैंने और कुछ ज़्यादा ना लेकर आई ना कुछ, और लाने भी ज़रूरत नहीं थी, काफ़ी थी। मुझे लगा कि काफ़ी है, इतनी ज़्यादा चीज़ का भी कोई वो नहीं, तो मसला नहीं होना चाहिए, इतना भी नहीं आप जो है बिला वजह ख़र्चा करें इतनी ढेर चीज़ पे। जितना घर पे अवेलेबल है वो कर सकते हैं। तो चीज़ बनाने का भी मैंने आप रेसिपी शेयर की थी, चीज़ क्रीम की, तो वो भी आप इंशाल्लाह मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। ओके जी, अब सेकंड लेयर लगानी थी। एक पैन में 2 लेयर्स ही आ सकती थी जितना मेरे पास कैपेसिटी। अगर आपके पास बड़ा पैन है ना तो वो ज़बरदस्त है, वो फिर आप उस पर भी लगा सकते हैं। अच्छा, आपके पास अगर इस तरह का पैन नहीं है या डिश नहीं है तो आप जो ओवन बेक होता है उसमें भी कर सकते हैं, और अगर आप चूल्हे पे कर रहे हैं तो आप कोई भी ऐसा स्टील का बॉल वगैरह लेकर आप उसके अंदर भी इसकी अरेंजमेंट ऐसे कर सकते हैं। और अगर आप चूल्हे पे करेंगे तो आप पुरानी पतीली में मैं रिकमेंड करूँगी, उसके अंदर एक ग्रिल रखकर आप उसको हल्की आग पर, जब तक ऊपर से चीज़ गोल्डन ना हो जाए उस वक्त तक आप उसको बंद करके रखेंगे हल्की आग पर। चले जी, अब हमारा ये बारी थी इसके ऊपर चीज़ को कोट करने की। तो जो जो चीज़ मेरे पास अवेलेबल थी वो मैंने सारी निकाल ली फ्रीज़र से, क्योंकि मेरे पास ना चीज़ 2 महीने से पड़ी हुई थी, तकरीबन थोड़े थोड़ा यूज़ होता है, तो एक एक पैकेट भी मैं बहुत कम कम यूज़ करती हूँ। और भाई सही बात है, बजट के अंदर रहकर आपको काम करना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आप हर डिश के लिए अलग से पैसे खर्च कर कितना सामान लेकर आएँ। तो जो चीज़ें अवेलेबल घर पर हों आप उससे काम करें और उससे खाना पकाएँ, तो ये कि ज़्यादा फ़ायदा भी है और मज़ा भी है। अब बारी थी कीमे वाले पास्ता की रेडी करने की। उसके लिए भी मैंने नीचे सॉस डाल दी थी, ऊपर मैंने कीमे की लेयर लगाई, और अब मैं इसके ऊपर पास्ता की लेयर लगाने लगी थी। इसकी भी 2 लेयर्स ही बनी थी। एक लेयर पहले मैंने कंप्लीट कर ली, और अब इस पे मैंने मैक्सिमम पास्ता जितना था ना मैं डाल सकी आसानी से, क्योंकि थोड़ी सी बड़ी डिश थी उससे रिजेंबल करूँ तो, और मेरे पास कीमा भी ज़्यादा ही था। तो बस ये मैंने कीमे की लेयर, उसके ऊपर पास्ता, उसके ऊपर फिर दोबारा वाइट सॉस। तो ये माशाल्लाह से बड़ा ही कोई क्रीमी और बहुत चीज़ी सा बना था। हालांकि मैंने कोई इतनी चीज़ नहीं डाली, इससे डबल चीज़ की क्वांटिटी डलनी चाहिए थी, फिर कहीं जाके वो जो आप रेस्टोरेंट में देखते हैं ना एक बड़ा सा हैवी लेयर होती है चीज़ की, वो बनता। लेकिन मैं तो कहती हूँ कि इसी में मुझे बड़ा, बच्चों को भी बहुत मज़ा आया और परफेक्ट बना था बहुत। जो भी मैंने स्पाइसेस और जो चीज़ें, जो इंग्रेडिएंट मैंने आपको बताए ना, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पर। कभी कीमा वगैरह बन जाए या चिकन वगैरह हो घर पर पड़ा हुआ तो ज़रूर बच्चों को इस तरह से बना के दीजिएगा। आजकल विंटर चल रहा है और विंटर में ऐसे खाने ना बड़ा ही मज़ा आ रहा होता है। रात में अच्छी खासी ठंड थी और गरम गरम ये जब हमने खाया ना तो बहुत मज़ा आया। तो ये सेकंड लेयर लगा दी थी। अब मैंने सेकंड लेयर के लिए भी वही सॉस डाली, फिर पूरा कीमा डाला, फिर मैंने इसके ऊपर जो है ना ये चीज़ के कुछ स्लाइसेस मेरे पास अवेलेबल थे तो वो भी मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिए, और इसके ऊपर थोड़ा सा मैं मोज़रेला चीज़ भी और डालूंगी।
तो बस ये समझे कि आप इस चीज़ का खेल है, ये सारा पास्ता जो है ना, ये वाइट सॉस पास्ता जो है वो कहने को वाइट सॉस पास्ता, लेकिन ये चीज़ का अंबार होता है इसके अंदर। तो पता नहीं कितनी चीज़ कैसे खाई जाती है। बहरहाल मज़ा तो बहुत आया, लेकिन थोड़ा सा ये अनहेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बात करूँगी कि जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं ना, वो थोड़ा सा पोर्शन लें इसका, बहुत ज़्यादा ना खाएं। हाँ, जो बच्चे हैं उनको तो आप खाने दें, कोई बात नहीं, कभी कभी बच्चों को ऐसी चीज़ें खाने देने चाहिए। आप अपने फीडबैक से कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये पास्ता आपको कैसा लगा। आप 10 में से आउट ऑफ 10 कितने रैंक करेंगे इसको देखकर। पकाने के बाद तो आपको पता चलेगा ही कि माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना है, लेकिन आपका फीडबैक जो है ना मेरे इस चैनल के लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है। आप कमेंट्स करते हैं, आप लाइक करें, शेयर करते हैं, इसको सब्सक्राइब करें, तो ये कि मेरा चैनल एक तो स्ट्रांग होगा, दूसरा ये कि मेरी जो मेहनत है वो मुझे पता चलेगी कि मैंने जो मेहनत की है वो वसूल हो गई। तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आपको मेरे चैनल और मेरा वीडियोस जो भी मैं लंच डिनर जो भी आप लोगों को रेसिपीज़ देती हूँ वो कैसी लगती हैं। और मैं बहुत डिफरेंट तरीके से रेसिपीज़ देने की कोशिश करती हूँ कि ये एक कॉमन स्टाइल है। मतलब घर की ख़वातीन जो हैं वो घर के किचन में जब ख़वातीन जाती हैं तो उन्हें किस तरह पकाना हो चाहिए, क्या करना चाहिए, और किस तरह से आसानी से अपने लिए लंच और डिनर रेडी करें अपनी फैमिली के लिए। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑर्गेनो स्प्रेड किया और अब ये जाने लगा था बेक होने के लिए। प्री हीटेड ओवन में प्री हीट करके रखा हुआ था ओवन मैंने। अच्छा, मेरी कोशिश थी कि मैं दोनों पैन साथ रख दूँ, लेकिन हुआ ये कि दोनों डिश जो है वो इसके अंदर नहीं आए क्योंकि काफ़ी हैवी हो गई थी, और इसीलिए मुझे फिर 1 बाय 1 करके जो है ना इसे बेक करना पड़ा। तो पहले मैंने चिकन के साथ जो मैंने पास्ता बनाया वो उसको बेक किया और गोल्डन कलर आने तक ऊपर मैंने इसे निकाल लिया था। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे थे इसको बेक होने में। ये देखिए माशाल्लाह से कितना कुछ ज़बरदस्त कलर आया था ऊपर चीज़ का। अगर बहुत हैवी लेयर होती ना तो ये साइड्स पे भी पूरी चीज़ ही चीज़ होनी थी, लेकिन तो बस जी बच्चे लगा रहे थे किचन का चक्कर बार बार, तो मैंने कहा बस इन्हें सर्व कर दूँ थे कि बन गया। तो मैंने कहा ठीक है, एक जो डिश रेडी हो गई है ना वो तो आप लोग खाना शुरू करें, दूसरी डिश को मैंने अभी ओवन में रख दिया था, तो जब वो रेडी हो जाती तो फिर हमने वो भी खानी थी। तो ये देखें माशाल्लाह से गर्मा गर्म मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए एक छोटा सा मैंने कहा चेक करके टेस्टिंग टाइम करूँ अपना कि कैसा बना। माशाल्लाह हर चीज़ बहुत प्रॉपर थी, नमक मिर्च इसकी जो फ्लेवर आ रहा था बहुत ही ज़बरदस्त सा, ऑरिगेनो का, चीज़ का, तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी चीज़ी बना था। बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे कोई हार्ड हो गया हो, ये सख्त हो गया हो, बहुत मज़ा आया। तो ये दूसरा डिश भी रेडी हो गई थी, ये कीमे वाली थी, ये तो और भी ज़्यादा मज़े की बनी थी। इसकी सॉस बहुत अच्छी बनी थी। तो आपको पता ही है ना, बीफ से बनने वाले जो भी खाना है ना उसका टेस्ट ही अलग होता है। चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह ताला ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। अपना और मेरे चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।